नमस्ते दोस्तों, होम बनाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्किटेक्ट पूजा कोठारी और आज मैं आपको बताने वाली हूं लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, रीइंफोर्स स्लैब, बीम और कॉलम कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और उनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन से क्या लेना देना है। तो पहले मैं आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी। मान लीजिए कि ये एक फिनिश स्लैब है, तो इससे क्या होगा, आपके स्लैब पर जो लोड आएगा, समझो या टैंक होगा या इंसान होगा, तो उसका जो लोड होगा वो स्लैब पे जाएगा और फिर वही लोड आपके बीम को ट्रांसफ़र होगा। बीम से वो कॉलम्स में जाएगा और कॉलम से वो सीधा फाउंडेशन में जाएगा। फाउंडेशन यानी कि उसमें फुटिंग होता है, जहाँ जहाँ आपका कॉलम होगा वहाँ वहाँ फाउंडेशन होगी, तो वो उसमें चले जाएगा। ये मैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रही हूँ, जहाँ ये पूरा आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स यानी कि ये जो आप रॉड्स देख रहे हैं स्टील की, और कंक्रीट जो ये आपका मिक्सचर डलता है इसके ऊपर। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपका लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं ताकि ये रॉड की प्लेसमेंट वो डिसाइड कर सके उस तरीके से कि आसानी से ये लोड स्लैब से बीम, बीम से कॉलम ट्रांसफ़र हो सके बिना कोई स्ट्रेन के किसी भी एलिमेंट पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक स्लैब बनती कैसे है। एक स्लैब बनाने के लिए पहले आप शटरिंग डालेंगे। शटरिंग यानी कि ये प्लाई और लकड़ी के टुकड़े जो आपका माउल्ड बन जाएंगे, इसको फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। तो ये माउल्ड बनाया जाएगा। ये माउल्ड बनाते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपके जो बीम के डायमेंशंस होंगे, जैसे यहाँ पे हमने 24 इंच डेप्थ का बीम लिया है, 24 इंच चौड़ाई का बीम लिया है, तो उसी हिसाब से बीम की जगह दी जाएगी उस माउल्ड में। और अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तो या तो वो संकन होगा, रेज्ड होगा, या वो सेम लेवल पे होगा, तो उस हिसाब से उसकी भी मार्किंग की जाएगी और शटरिंग बनाई जाएगी। और फिर आपके कॉलम्स और बीम्स का कनेक्शन का स्पेस भी छोड़ा जाएगा। शटरिंग करने के बाद आपका जो बीम रहता है उसको एज पर डायमेंशन उसकी एक एक रॉड को बेंड करके उसको डाला जाता है। इन छोटे तारों के द्वारा उनको कनेक्ट किया जाता है और फिर उनको कॉलम के साथ जोड़ा जाता है। कॉलम और बीम के जुड़ने के बाद मैटिंग की जाती है। मैटिंग यानी कि ये जो छोटे छोटे रॉड्स दिख रहे हैं, ये स्लैब का मेन लोड बेयरिंग कंपोनेंट होता है। तो इस मैटिंग को ड्राइंग द्वारा बनाई जाती है और ये मैटिंग को कनेक्ट कर देते हैं। इस मैटिंग को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स हो गए, प्लम्बिंग का कोई पाइप आना है या आपकी सेंट्रलाइज्ड एसी हो, तो उनके पाइप्स वगैरह यही इसी स्टेज में डाले जाएंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक फ़ैन पॉइंट दिया है और 2 लाइट पॉइंट दिए हैं ताकि पार्किंग में हम सीलिंग लाइट डाल पाए। अगर आपने ये वायरिंग अभी ना की हो, ये कॉन्ड्यूट अभी ना डाला हो, ये पॉइंट अभी ना दिया हो, तो कल को आप स्लैब में कोई भी लाइट नहीं डाल पाएंगे। तो इन कॉन्ड्यूट्स को इसी समय डाला जाता है। ये कॉन्ड्यूट्स लगने के बाद यहाँ नीचे मैटिंग डालने के पहले ये मैट डाली जाती है। मैट यानी कि ये चापे भी बोलते हैं इसको। ये वुडन की चटाई होती है जिसको डाल दी जाती है और इसके ऊपर कंक्रीट पोर होगा। ये इसलिए डाला जाता है ताकि जब आप शटरिंग कल को खोलेंगे तो ये साथ ही खुल जाएगा और सिर्फ आपका कंक्रीट स्लैब बचेगा। तो इस वजह से इसको डाला जाता है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर कंक्रीट पोर कैसे होगा। 2 तरीके हैं, या तो हैंड मिक्स करके पोर किया जाएगा जो बहुत लंबा टाइम लेगा, या यहाँ आप जो देख रहे हैं ये ऐसी मशीन आती है, इसमें रेडी मिक्स बनता है। इसका मिक्स हमने M25 ग्रेड का लिया है और वही ग्रेड का यहाँ पे पोर किया जाएगा। पोर होने के बाद करीबन 6 या 8 घंटे लगेंगे इसको सूखने के लिए और तभी हम यहाँ पे चल पाएंगे। और उसके बाद यहाँ 21 दिन क्योरिंग होगी पानी से, और 21 दिन के बाद जब शटरिंग निकलेगी तो ये मैट अगर अपने आप निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैट की क्वालिटी अच्छी है करके ये पता चलेगा। अगर ये मैट कंक्रीट को चिपकती है तो ये एक लो क्वालिटी की मैट है। जब हम ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स या कॉन्ड्यूट्स डालते हैं तो इसमें नीचे पेपर डाल दिया गया है ताकि जब कंक्रीट पोर किया जाए वो आपके इलेक्ट्रिक कॉन्ड्यूट में ना चले जाए। इससे क्या होगा, आप कल को लाइट इजीली फिक्स कर पाएंगे
बिना ये पॉइंट बंद हुए। तो ये था आपका स्लैब का कंप्लीट कॉम्पोजिशन कैसे बनता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्लैब, बीम और कॉलम की आपके डिज़ाइन में क्या सिग्निफिकेंस होती है और इसको पहले से ही क्यों आपको सोचना पड़ता है और बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हमारा पार्किंग लेआउट है। इस पार्किंग लेआउट में हमें जो भी सेंटर स्पेस था वो हमें फ्री चाहिए था बिना किसी कॉलम के। तो उस वजह से हमने क्या किया है, इन कॉलम्स को हमने बड़ा कर दिया है, इन बीम्स को भी हमने बड़ा कर दिया है ताकि बीच का कॉलम हम अवॉइड कर सके। ये जो बीच का कॉलम आप यहाँ देख रहे हैं ये नीचे नहीं है, ताकि हमें पार्किंग में फ्री स्पेस मिल सके। ये अगर आप पहले से ना सोचेंगे तो कल को आपको पार्किंग में भी यही कॉलम नीचे मिलेगा। तो इस वजह से आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। और ऊपर के लेआउट की बात करें तो हर जंक्शन में हमने कॉलम्स को डाला है ताकि ये कॉलम्स आपके दीवार के अंदर ढक जाएंगे और बीच में नहीं दिखेंगे। इसकी वजह ये भी है कि कल को कोई कॉलम आपके किसी रूम के बीचों बीच ना आ जाए और आपका पूरा स्पेस को ना बर्बाद कर दे। साथ ही कॉलम और बीम को सही तरीके से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। जहाँ पे भी आपकी दीवार होगी उसके नीचे आपको बीम मिलेगी और वो बीम आपके कॉलम से कनेक्टेड हो जाती है। ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स यही कोशिश करते हैं कि बीम आपको ना दिखे, तो उसको भी वॉल के अंदर ढकने की कोशिश की जाती है जितना हो सके। अगर ना भी हो पाए तो उसकी डेप्थ कम से कम रखी जाती है ताकि आप उसको फॉल सीलिंग में कवर कर पाए। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में अंदर से बाहर तक कोई बीम ही ना दिखे तो उसकी फिर अलग तरीके से स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की जाएगी और अलग तरीके से उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा कि आपको कैसी डिज़ाइन चाहिए आपके आर्किटेक्चर स्पेसेस में। अब तीसरी बात, टॉयलेट की जो स्लैब्स होती है। टॉयलेट में 3 तरीक़ों की स्लैब्स आती है। एक है रेज स्लैब जो पुराने टॉयलेट्स में यूज होती थी, दूसरी है संकन स्लैब जो हाल ही में काफ़ी पॉपुलर थी, और तीसरी है सेम लेवल स्लैब्स जिसमें कोर कटिंग करके प्लम्बिंग की पाइप्स पास की जाती है। तो इन स्लैब्स का मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताती हूँ। जो आपका रेज स्लैब है इसको पुराने ज़माने में बहुत यूज़ किया जाता था। इसकी एडवांटेज ये थी कि आपकी कोई लीकेज की ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आती थी, पर इसका जो डीमेरिट है डिज़ाइन सेंस में अगर मैं बोलूँ तो अगर आप रात में चल रहे हो और आपको बाथरूम यूज़ करना हो तो आपको ये हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे एक स्टेप ऊपर लेना है, वरना आप फिसल जाओगे या नीचे गिर जाओगे। तो इस वजह से इस डिज़ाइन का लोग बहुत कम प्रेफरेंस रखते हैं और नहीं डालते हैं। अगर आपको रेस स्लैब बनानी हो तो आप पूरे स्लैब को एक लेवल में लेके फिर यहाँ पाइप्स डाल के वाटरप्रूफिंग करके टाइलिंग डाल के इसको 6 या 8 इंच से रेस कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका संकन स्लैब। जो मैंने आपको बताया रेस स्लैब में आप सब कुछ ऊपर डालेंगे, वही हम नीचे की तरफ डालना शुरू कर देंगे। तो स्लैब के फॉर्मेशन या शटरिंग के टाइम भी हम यहाँ पे नीचे के साइड में इसको टर्न कर देंगे, मोड़ देंगे रॉड्स वगैरह को, और फिर वहाँ पे संकन बनाया जाएगा। उस पे पाइप्स लगेगी ताकि पाइप टाइल वगैरह लगने के बाद जो आपका बाथरूम और रूम है वो एक ही लेवल का बन जाए। संकन स्लैब में आपका कोई भी लीकेज आ जाता है तो आपको पूरी बाथरूम तोड़ के फिर से बनानी पड़ती है। तीसरा जो है वो है सेम लेवल स्लैब्स। इसमें क्या होता है, एक ही लेवल पे आपका स्लैब आ जाता है बाथरूम का और रूम का, और आपके जो पाइप्स होते हैं वो कोर कटिंग द्वारा डाल दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कोर कटिंग करके हम पाइप्स को नीचे छोड़ देंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि नीचे वाला जो आदमी है उसको आपके पाइप्स दिखेंगे, जिस वजह से उसको फॉल सीलिंग से भी ढका जाता है, और अगर आप अच्छे से प्लान ना करें तो नीचे वाले को आपके सारे पाइप्स की आवाज़ आने लगेगी। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर कल को कोई रिपेयर हो तो आप आसानी से नीचे वाले के बाथरूम से आपकी प्लम्बिंग लाइंस रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, स्लैब्स की और एक खास बात ये भी है कि अगर आपको इनमें डबल हाइट्स देना हो, स्काईलाइट देना हो, तो आपको ये पहले से प्लान करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका स्काईलाइट आए है या यहाँ पे आपका कटआउट आए जहाँ आप डबल हाइट का स्पेस का आनंद ले सके, तो यहीं पे शटरिंग के टाइम इसको हमें प्लान करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। अगर आप यही चीज़ स्लैब बनने के बाद करेंगे तो ये बहुत ही टीडियस है,
स्ट्रेंथ का भी बहुत नुकसान होगा आपके स्लैब में, क्योंकि आप ये सारे रॉड्स को कोर कटिंग द्वारा कट कर देंगे या चिप कर देंगे, जो सही तरीका नहीं है। तो दोस्तों ये था सब कुछ रीइंफोर्स्ड बीम्स, रीइंफोर्स्ड कॉलम्स, रीइंफोर्स्ड स्लैब्स के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया आपके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मदद ले सके।